फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ इच्छाएं जनरेट कर सकता है और बाकी की सारी शक्तियां, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, करेज हो, मोटिवेशन हो, इनकरेजमेंट हो, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी आइडिया नहीं डालेंगे तब तक वो हमारे लिए रियलिटी नहीं बनेगा। फ्लोरेंस शिन ने कहा है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कोई और होगा जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेगा और वो हमें अपने तरीके से अपने गोल के लिए यूज करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी तकनीक बताने वाला हूं, कुछ ऐसे सीक्रेट मेथड्स जिसके सहारे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही इजीली प्रोग्राम कर सकेंगे और कोई भी आइडिया उसके अंदर इम्प्रिंट कर सकेंगे। दोस्तों, ये वो टेक्निक्स हैं जिसके बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है, इसलिए मैं उन टेक्निक्स को आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला है कि हैव अ गोल। दोस्तों, जहां 99% लोग ये गलती करते हैं वो ये है कि उनके पास लाइफ का कोई लक्ष्य ही नहीं होता। दोस्तों, चालक कितना भी अच्छा हो, ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, अगर उसको ये नहीं पता कि उसको गाड़ी को पहुंचाना कहां है तो वो आपको कहीं भी लेकर नहीं जा सकता। उसी तरह से कोई निशानेबाज कितना भी अच्छा हो, वो तब तक निशाने को शूट नहीं कर सकता जब तक कि उसको ये पता नहीं कि उसका टारगेट क्या है। उसी तरह से हमारा माइंड भी इसी तरीके से है। जब तक हम उसको कोई क्लियर गोल नहीं देते तब तक वो कोई मोटिवेशन नहीं लेता, कोई काम नहीं करता, इनएक्टिव हो जाता है, लेजी हो जाता है और हम खुद से सवाल पूछते हैं, मेरा तो मन ही नहीं लगता, मेरा तो मन मोबाइल में बिजी रहता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो इसका सीधा सा रीजन है कि आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक गोल बनाएं। दूसरी एक और बात मैं गोल सेटिंग के बारे में कहना चाहूंगा कि हम में से ज्यादातर लोग बाहर की आवाज को सुनते हैं, बाहर के कचरे को लेते हैं और उसको अपने लक्ष्य, अपनी लाइफ का गोल बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपने अंदर के संगीत को ढूंढना है। आपका मन किस काम को करने के लिए मचलता है, क्या है जिसके लिए कि आप मर सकते हैं। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि जब तक आप किसी ऐसी चीज को ना ढूंढ लें जिसके लिए कि आप अपनी जान दे सकते हैं, तब तक आप जीने के अधिकारी नहीं हैं। सेकंड पॉइंट इज फाइंड योर व्हाई। दोस्तों, साइमन सिनेक ने व्हाई के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। लोगों की असफलता का या लोग अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पाते हैं, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है उनको ये नहीं पता कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ दशक पहले की कहानी है कि हर कोई आसमान में उड़ना चाहता था और सारे साइंटिस्ट फ्लाइंग मशीन बनाने में बिजी थे। एक तरफ थे सैमुअल लैंगले, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास वर्ल्ड के सारे टॉप ब्रेन थे, जिनको न्यूयॉर्क टाइम्स हर जगह फॉलो कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दो बाइसाइकिल मैकेनिक थे जो कि आसमान में उड़ने के लिए फ्लाइंग मशीन बनाना चाहते थे। उनके पास पैसे नहीं थे, कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, व्हाई। वो मानवता की तकदीर चेंज करना चाहते थे। वो लोगों को कुछ ऐसा देना चाहते थे जिससे कि दुनिया पे एक बड़ा प्रभाव पड़े। उधर सैमुअल के पास हर चीज था, लेकिन उनके पास व्हाई नहीं था। किसी काम को करने का कोई सही, जेन्युइन और बड़ा कारण नहीं था। और कौन सफल हुआ? राइट ब्रदर्स, वो बाइसाइकिल मैकेनिक्स जिन्होंने कि इतिहास रच दिया। दोस्तों, जब भी आप अपने माइंड को कोई गोल देते हैं उस समय आप अपने न्यू कॉर्टेक्स से बातें कर रहे होते हैं, वो हिस्सा जो कि लॉजिक पे, रीजनिंग पे चलता है। लेकिन जब भी आप व्हाई बताते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उस समय आप अपने कोर ब्रेन जो कि सबकॉन्शियस माइंड का 99% हिस्सा है उससे बातें कर रहे होते हैं। इसलिए आप जिस काम को भी करना चाहते हैं उसके लिए अपने मन से ये पूछें कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। आपका रीजन जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना इमोशनल होगा, आप उतनी जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इसी बात को विक्टर फ्रैंकल ने कहा है कि अगर आपके पास किसी काम को करने के लिए सफिशिएंट रीजन है तो आप किसी भी तरह उस गोल को हासिल कर ही लोगे। नंबर 3 इज चूज योर ट्राइब वाइजली। दोस्तों, क्या आप किसी मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में गए हैं? आप महसूस करेंगे ऑटोमेटिकली आप शांत हो गए। उसी तरह से अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाओ तो आप ये पाओगे कि आपको पढ़ने की इच्छा दिल से हो रही है। इसका कारण ये है कि हम क्या एक्शन लेंगे और कैसा सोचते हैं, ये हम किन लोगों के साथ रहते हैं और किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इस पर निर्भर करता है। शायद इसीलिए प्राचीन काल में बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, क्योंकि वहां गुरुजी और सहपाठियों के संस्कार
उनके अंदर आत्मसात हो जाते थे। इसलिए दोस्तों, साइकोलॉजी भी इस बात को कहती है कि मास्टरमाइंड ग्रुप का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, लाइफ में जो गोल भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके फ्रेंड सर्किल में आर्टिस्ट होने चाहिए। आप उन वर्कशॉप्स को अटेंड करें जहां की आर्ट की पढ़ाई होती है। आप ऐसी किताबों को पढ़ें जिसमें कि आर्ट के बारे में आपको नए अपडेट्स लगातार मिलते रहते हैं, और ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही तेजी से हिट करेंगी और आप किसी गोल को भी अचीव कर लेंगे। क्या आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर अकाउंट इज रिपीटिशन। दोस्तों, पहले यह माना जाता था कि हमारा ब्रेन रिजिड है, फिक्स्ड है, लेकिन न्यूरोसाइंस की डिस्कवरी ने यह बताया कि हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमारा ब्रेन किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक बदल सकता है, और इसका सबसे आसान तरीका है रिपीटिशन। जी हाँ दोस्तों, रिपीटिशन के सहारे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करके आप अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, और हमारा ब्रेन हमारे लाइफ का ब्लूप्रिंट है, और अगर ब्रेन बदलेगा तो हमारी लाइफ बदल जाएगी। इसलिए आप ये डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। आप खुश होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, अच्छे रिश्तों का निर्माण करना चाहते हैं, आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आप उसको एक एफर्मेशंस के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसको बार बार सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं, या फिर जो आप चाहते हैं उसकी एक इमेज खरीद कर उसको रोज एक विजन बोर्ड पे लगा के उसको निहार सकते हैं, देख सकते हैं, और रिपीटिशन के लॉ के सहारे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर जाएगा और आपकी लाइफ को देखते ही देखते बदल देगा। फिफ्थ इज रीडिंग। दोस्तों, सफल और असफल आदमी के बीच में जो नंबर 1 डिफरेंस है वो है रीडिंग की। सफल लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं। इसी बात को जिम रोहन ने ऐसे कहा है कि अगर तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं तो तुम खाना मत खाना, अपने पेट को कुछ ना खिलाना, लेकिन अपने माइंड को एक किताब खरीद कर जरूर खिलाना, क्योंकि हो सकता है एक कंसेप्ट ऐसा मिल जाए, एक पर्सपेक्टिव, एक आइडिया ऐसा मिल जाए जो कि तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगा। रॉबिन शर्मा इसी बात को ऐसे कहते हैं कि जो भी महान लोग होते हैं उनके पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी होती है, और जो मूर्ख होता है उसके पास एक बड़ी सी टीवी होती है। इसलिए दोस्तों, जिस चीज को भी आप अपने सबकॉन्शियस में डालना चाहते हो, आप उसके बारे में नए नए आइडियाज गेन करते रहो, नए पर्सपेक्टिव को देखो, नई नई रिसर्च को देखो, नई नई किताबों को पढ़ो, नए नए एंगल से उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करो, और आप ये देखोगे कि ऑटोमेटिकली आप उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्न योर बोट्स। दोस्तों, उस कैप्टन की कहानी तो आपको पता ही होगी जो कि एक द्वीप पे जीतने के लिए जाता है, और सबसे पहले उसने आदेश दिया कि भागने वाले जितने भी बोट्स हैं इनको जला डालो, क्योंकि वो ये जानता था कि जब तक भागने का कोई भी उपाय रहेगा हमारे सैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ कभी भी प्रयास नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बात को हमेशा जान लेना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी किसी बड़े और डिफिकल्ट काम के लिए आपको मोटिवेट नहीं करेगा जब तक कि सारे आसान काम करने के। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ इच्छाएं जनरेट कर सकता है, और बाकी की सारी शक्तियां, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, करेज हो, मोटिवेशन हो, इनकरेजमेंट हो, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी आइडिया नहीं डालेंगे तब तक वो हमारे लिए रियलिटी नहीं बनेगा। फ्लोरेंस शिन ने कहा है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कोई और होगा जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेगा, और वो हमें अपने तरीके से अपने गोल के लिए यूज करेगा।
दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी तकनीक बताने वाला हूं, कुछ ऐसे सीक्रेट मेथड्स जिसके सहारे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही इजीली प्रोग्राम कर सकेंगे और कोई भी आइडिया उसके अंदर इम्प्रिंट कर सकेंगे। दोस्तों, ये वो टेक्निक्स हैं जिसके बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है, इसलिए मैं उन टेक्निक्स को आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला है कि हैव अ गोल। दोस्तों, जहां 99% लोग एक गलती करते हैं वो ये है कि उनके पास लाइफ का कोई लक्ष्य ही नहीं होता। दोस्तों, चालक कितना भी अच्छा हो, ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, अगर उसको ये नहीं पता कि उसको गाड़ी को पहुंचाना कहां है तो आपको कहीं भी लेकर नहीं जा सकता। उसी तरह से कोई निशानेबाज कितना भी अच्छा हो, वो तब तक निशाने को शूट नहीं कर सकता जब तक कि उसको ये पता नहीं कि उसका टारगेट क्या है। उसी तरह से हमारा माइंड भी इसी तरीके से, जब तक हम उसको कोई क्लियर गोल नहीं देते तब तक वो कोई मोटिवेशन नहीं लेता, कोई काम नहीं करता, इनएक्टिव हो जाता है, लेजी हो जाता है। और हम खुद से सवाल पूछते हैं, मेरा तो मन ही नहीं लगता, मेरा तो मन मोबाइल में बिजी रहता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो इसका सीधा सा रीजन है कि आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक गोल बनाएं। दूसरी एक और बात मैं गोल सेटिंग के बारे में कहना चाहूंगा कि हम में से ज्यादातर लोग बाहर की आवाज को सुनते हैं, बाहर के कचरे को लेते हैं और उसको अपने लक्ष्य, अपनी लाइफ का गोल बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपने अंदर के संगीत को ढूंढना है। आपका मन किस काम को करने के लिए मचलता है, क्या है जिसके लिए कि आप मर सकते हैं। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि जब तक आप किसी ऐसी चीज को ना ढूंढ लें जिसके लिए कि आप अपनी जान दे सकते हैं, तब तक आप जीने के अधिकारी नहीं हैं। सेकंड पॉइंट इज फाइंड योर व्हाई। दोस्तों, साइमन सिनेक ने व्हाई के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। लोगों की असफलता का, कि लोग अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पाते हैं, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है उनको ये नहीं पता कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ दशक पहले की कहानी है कि हर कोई आसमान में उड़ना चाहता था और सारे साइंटिस्ट फ्लाइंग मशीन बनाने में बिजी थे। एक तरफ थे सैमुअल लैंगले, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास वर्ल्ड के सारे टॉप ब्रेन थे, जिनको न्यूयॉर्क टाइम्स हर जगह फॉलो कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दो बाइसिकल मैकेनिक थे जो कि आसमान में उड़ने के लिए फ्लाइंग मशीन बनाना चाहते थे। उनके पास पैसे नहीं थे, कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, व्हाई। वो मानवता की तकदीर चेंज करना चाहते थे। वो लोगों को कुछ ऐसा देना चाहते थे जिससे कि दुनिया पे एक बड़ा प्रभाव पड़े। उधर सैमुअल के पास हर चीज था, लेकिन उनके पास व्हाई नहीं था। किसी काम को करने का कोई सही, जेन्युइन और बड़ा कारण नहीं था। और कौन सफल हुआ?